LRR का। अब CRR की SLR क्या है? बच्चों, आज मैं आप लोगों से एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। वो टॉपिक बैंकिंग चैप्टर का है। बैंकिंग चैप्टर के अंदर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास आता है। वो ये क्वेश्चन होता है कि आप ये बताइए कि बैंकिंग किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। और क्रेडिट कंट्रोल के साथ साथ इसके दो मेजर्स बन जाते हैं। एक मेजर क्वांटिटेटिव मेजर बन जाता है और एक मेजर क्वालिटेटिव मेजर बन जाता है। अब जनरली इसमें बच्चों को एक चीज बहुत परेशान करती है, उस चीज पे मैं आज बात कर रहा हूं। और वो अब बोर्ड पे लिखूंगा तो तुम सब खुश हो जाओगे। वो हमारे पास है CRR और SLR। अब ये समझ लो आप तो, CRR और SLR। बात समझ में आई? अब ये हमारे पास CRR क्या चीज है? CRR हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और SLR हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, CRR और SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। और ये हमारे पास दोनों पार्ट बन जाते हैं LRR का। अब LRR क्या होती है? LRR होता है लीगल रिजर्व रेशो। अब ये समझने वाली चीज है कि अगर LRR चेंज होगा तो CRR SLR में भी अपने आप चेंज आ जाएगा, SLR में और CRR में। बट दोनों समझते हैं ये अलग अलग है क्या, CRR क्या है और SLR क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि LRR का पार्ट है। LRR का मतलब क्या होता है कि बैंकों पे जितना भी पैसा डिपॉजिट होता है ना, तो बैंक बोलती है इन सारे पैसों में कुछ पैसा तुमको रिजर्व करना पड़ेगा और बाकी पैसे को तुम लोग लोन पे दे दोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बैंक पे अगर ये सपोज करो 100 अमाउंट आई है, तो बैंक बोलता है कि इसमें से 10% तुम रिजर्व कर लो। अब तो इसका भैया 100 रुपए का 10 रुपए क्या हो गया? रिजर्व हो गया। तो ये हो गया मेरे पास रिजर्व। और बाकी बचा हुआ हमारे पास जो 90 है, इसको तुम लोन पे दे दो। जो बैंकिंग में टॉपिक भी क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, वो भी आप लोग सीख के जाओ। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो 10 रुपए हमने 10% रिजर्व का बचाया है ना, ये 10 रुपए रिजर्व का अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये 10% आप लोगों का डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। तो एक बन जाएगा आपके पास CRR और एक बन जाएगा आपके पास SLR। ठीक है बच्चों। अब ये बैंक डिसाइड करेगी, आप चाहे गूगल कर सकते हैं कि अभी हमारा करंट CRR और SLR रेशो क्या चल रहा है, आपको पता चल जाएगा। तो ये करंट CRR और SLR रेशो ये है, बिल्कुल हिंदी में समझा रहा हूं कि बैंक पे जितना भी पैसा आता है, बैंक उस पैसे को, सारे पैसे को लोन नहीं देती। उस पैसे में से थोड़ा पैसा लोन देती है और थोड़ा पैसा अपने में रिजर्व कर लेती है। मैक्सिमम अमाउंट लोन देती है और मिनिमम अमाउंट को अपने में क्या कर लेती है? वो रिजर्व कर लेती है। वो रिजर्व दो पार्ट में बढ़ जाता है। ये रिजर्व टोटली क्या कहलाएगा? LRR। ये रिजर्व दो पार्ट में बढ़ गया, CRR और SLR। अब मैं आपको समझाता हूं कि CRR और SLR हमारे पास होते क्या है। ये दोनों, इतना आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब जब मैं आपसे बात करता हूं CRR की, तो ये कैश रिजर्व रेशो है। ये वो अमाउंट है जो हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करके रखना होता है। ये वो अमाउंट है जो हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करके रखना होता है। इसे तुम ये मान लो कि ये एक फीस है, या एक मान लो कि ये एक मतलब एक तरीके से ये एक कमर्शियल बैंक की सेंट्रल बैंक के पास गुल्लक है। हाँ, कि भाई इतना पैसा तो मैं आपको रिजर्व कराऊंगा, लाइसेंस फीस है, इतना तो देना ही पड़ेगा, तो ये रिजर्व करके रखता है CRR के फॉर्म में। फिर एक हमारे पास SLR है। अब SLR क्या है? SLR वो रिजर्व है जो कमर्शियल बैंक खुद के पास मेंटेन करके रखता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। भाई, तुम जब बैंक के पास पैसा निकालने के लिए जाओगे तो बैंक तुम्हें पैसा कहां से देगा? बैंक तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा SLR में से, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में से। अगर आप बैंक से आज 1,000 रुपए निकालने के लिए गए, 1 लाख रुपए निकालने के लिए गए, या 1 करोड़ भी निकालने के लिए गए, तो बैंक आपको SLR में से देगा पैसे। बात समझ में आई बच्चे? नहीं समझ में आई? अब सुनो ध्यान से। अब बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है कि तुम या तो उधार लोगे या उधार नहीं लोगे। मतलब पब्लिक के पास या तो उधार जाना चाहिए ज्यादा, या पब्लिक के पास उधार जाना चाहिए कम। अब तुम समझ जाओ, अगर बैंक ने अपने CRR के रेट को इंक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ज्यादा करेगा रिजर्व और कम देगा लोन। बिल्कुल ठीक समझे आप। तो यहां पे अगर रेट इंक्रीज हो गया, तो रेट इंक्रीज होने के पास आपके पास क्या होगा? रिजर्व होगा मोर,
और लोन्स जाएंगे हमारे पास लेस। देखो कितना आसान है। और इसका वाइस वर्सा, अगर रेट डिक्रीज हो गया तो रिजर्व होगा कम, लोन जाएंगे ज्यादा। तो बैंकों को जब ये चाहिए कि हम लोन ज्यादा दें तो क्या करेगा बैंक, इस रेट को डिक्रीज कर देगा सेंट्रल बैंक। बात समझ में आया? ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा है सारी चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसएलआर। एसएलआर और सीआरआर दोनों बिल्कुल सेम तरीके से काम करते हैं। अब यही सेम, अब यहां पे अगर एसएलआर का, आप बताइए बच्चों सब लोग, एसएलआर का रेट हो गया डिक्रीज, तो इसका मतलब बैंक अपने पास पैसा कम रिजर्व करेगा और लोन देगा ज्यादा। बिल्कुल, रेट डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे रिजर्व क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा लेस, और लोन्स चले जाएंगे हमारे पास यहाँ पे मोर। बस खत्म। तो सीआरआर और एसएलआर डिसाइड करना दोनों सेंट्रल बैंक के हाथ में है। तो सेंट्रल बैंक अब ये देखेगा, अगर मार्केट में लोन ज्यादा चाहिए, अगर मार्केट में लोन, अगर सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि लोगों के पास पैसा ज्यादा होना चाहिए, तो दोनों रेट को डिक्रीज कर देगा। और उसे लग रहा है यार लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, बहुत लोन ले रखा है इन्होंने, तो दोनों रेट को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। बात समझ में आई बच्चों? इसको ध्यान से देखना, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना यार, और इस चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।